हेलो फ्रेंड, मैं हूँ खुशबू और शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यानी कि मोटिव यह लैटिन भाषा से ली गई है जिसका अर्थ होता है टू मोर यानी कि गति की क्रिया, और इसे मोटिव भी कहते हैं। अंग्रेजी में अगर देखें तो इसे मोटिव कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे मोटिव कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो प्रक्रिया है जो हमें सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कि मोटिवेशन हमें अंदर से मिलती हो किसी काम को करने के लिए, उसे मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन यानी कि गति में होने वाले कार्य, और यह लैटिन भाषा से लिए गए हैं और अंग्रेजी में इसे मोटिव भी कहते हैं। मोटिव यानी कि नीड, यानी कि हमारी आवश्यकता भी इसे कह सकते हैं। मोटिवेशन यानी कि नीड जो कि एक ड्राइव की तरह चलती है। ड्राइव अर्थात चलना, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी हम मोटिवेशन के बारे में समझते हैं। तो मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है जो हमें दिशा देती है किसी कार्य के लिए, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन सिंस एंड विगर ऑफ गोल डायरेक्शन बिहेवियर। अर्थात मोटिवेशन जो है वह हमें मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभिप्रेरित करता है। हमारी जो नीड है वह भागती है और हमें मोटिवेशन मिलती है। क्या मोटिव है, किस नीड के वजह से हमारे अंदर जो है इंटरनल एनर्जी है काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे सीखने के लिए, लर्न के लिए, वैसे तो हमने मोटिवेशन शब्द बहुत बार सुना होगा, परंतु जैसे कि किसी स्पीच में, किसी सेमिनार में या लोग मोटिवेट करते हैं, पर यह जो है वो हमें सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे कि कोई कार्य को करके हम जीवन भर खुश रह सकते हैं, वह कार्य हमें करना चाहिए। उस कार्य के लिए हमें अंदर से एनर्जी प्राप्त होती है और हमें उस कार्य को सीखने में खुशी मिलती है। तो वही अभिप्रेरणा है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल जिसे पॉजिटिव कहते हैं और दूसरा एक्सटर्नल जिसे नेगेटिव भी कहते हैं। इंटरनल यानी कि लॉक्स ऑफ कंट्रोल इंटरनल और एक्सटर्नल यानी लॉक्स ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल। अभी हम इसके बारे में समझेंगे। इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा वह है जो जिसके लिए रीजन हमें आपको अंदर से आता है। जैसे कि आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप पढ़ाएंगे, चाहे आपको उसके लिए पैसे मिले या ना मिले। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है तो मैंने यह चैनल को स्टार्ट किया, चाहे इसमें व्यूज़ आए या ना आए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पढ़ाना पसंद था तो मैंने यह कार्य करना शुरू कर दिया। उसी तरह यदि आपको पढ़ाना पसंद होगा तो आप भी पढ़ाएंगे, ना कि यह देखेंगे कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं और पैसे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
तो इसे इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। अर्थात कि जो कार्य करने से हमें अंदर से खुशी मिलती हो और जिसे करके हम बोर ना हो, वह कार्य इंटरनल मोटिवेशन है। जिस काम को करने से हमें बहुत करके इसीलिए कहा जाता है कि आपको वैसा ही काम करना चाहिए जिससे आपको आंतरिक रूप से खुशी मिले, या नहीं कि आप 2-4 दिन करके उस काम को बोर हो जाए और यह सोचे कि दो बेकार का ही हमने यह टेंशन ले लिया है। तो वैसे काम को नहीं करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए जो आप जीवन भर कर सकें और जिसे करके आपको खुशी प्राप्त हो और जिससे आप बोर फील ना करें, वैसे ही काम को करना चाहिए। तो इसे इंटरनल में रखा जाता है। अब हम एक्सटर्नल के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि एक्सटर्नल अभिप्रेरणा यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। जब कोई बाहरी व्यक्ति हमें आके यह कहे, एग्जाम्पल के लिए कि आप केवीएस का फॉर्म भर दो, इसकी सैलरी अच्छी है, अच्छी जगह जॉब होगी, इस तरह से कुछ कहे और हम यह सोचे कि हाँ केवीएस का फॉर्म भर देते हैं और सैलरी अच्छी है, लाइफ सेट हो जाएगी वगैरह वगैरह। बट हम 2-4 दिन उसके लिए पढ़ते हैं, सिलेबस पता करते हैं, अदर्स काम करते हैं और 2-4 दिन बाद हम बोर हो जाते हैं। तो यह एक्सटर्नल है। ऐसे काम करके हम खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनल अभिप्रेरणा ज़्यादा बेहतर है। एक्सटर्नल अभिप्रेरणा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी कार्य को अगर 2-4 दिन करके बोर हो जाते हैं और फिर हमारा मन नहीं लगता उस काम में, तो वह बेकार ही है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर बच्चे को हम कहें कि आप 95% मार्क्स लाओ, तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को कि आप 90% मार्क्स लाओ तो हम आपको साइकिल दिला देंगे। तो बच्चे प्राइज़ पाने की इच्छा से 2-4 दिन तो मेहनत करेंगे, पर वो जब वह चीज़ उसे प्राप्त हो जाए तो शायद वह फिर नेक्स्ट ईयर मेहनत ना करे। तो यह अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा डेफिनेशन दिया हुआ जिसे हम जानेंगे। इंटरनल जो है आत्मा से अंत आत्मा से होती है, और एक्सटर्नल जो है लोभ की दृष्टि से होती है, जैसे रिवॉर्ड पाने की इच्छा, सैलरी, मार्क आदि से आती है। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक है बीएफ स्किनर यानी कि वुड फ्रेडरिक स्किनर, उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा जो है नेशनल हाईवे की तरह है, जो जितना अच्छा मोटिवेट होगा वह उसके सक्सेस रेट जो है वह उतना ही अच्छा होगा। अर्थात कि यह जो जितना मोटिवेट होगा वह अपने सक्सेस को पाने के लिए उतना ही तेजी से कार्य करेगा। एज अ शिक्षक हमें एज अ टीचर हमें बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसे रिवॉर्ड पनिशमेंट आदि के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए कि यह काम करो तो प्राइज़ मिलेगा, यह काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह से बच्चे को नहीं अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चे को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। अब हम अभिप्रेरणा का चक्र के बारे में जानेंगे। तो अभिप्रेरणा के चक्र यानी कि साइकिल, इसे एनडीए भी कहते हैं। एनडीए अर्थात एन से नीड, डी से ड्राइव, ए से अराउजल, जी से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ए से अचीवमेंट, आर से रेडियस ऑफ अराउजल।
अब हम इसके बारे में एक-एक करके जानेंगे। इसकी एक निमोनिक भी है एनडीए गार। इसे याद करने के लिए हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि एनडीए गार। तो एन से नीड, जैसा कि हमने अभी जाना, एन से नीड यानी कि आवश्यकता। तो मोटिवेशन की जो कहानी है वो आवश्यकता से ही शुरू होती है, क्योंकि जो लोग होंगे, जिसे नीड होगी किसी चीज़ की, वही मोटिवेट होंगे। डी से ड्राइव यानी प्रनोद, यानी कि जिसे नीड होगी वही उसके बारे में सर्च करेगा, मतलब कि अपने चक्र को चलाएगा इस तरह से। फिर ए से अराउजल, उत्तेजना, उत्तेजना मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटिवेट होगा तो वह हर हाल में एक्शन करेगा, या एक्शन से जो पहले की स्थिति होती है उत्तेजना, उसी को कहते हैं गोल डायरेक्शन, डायरेक्ट बिहेवियर, यानी कि दिशा निर्देशित व्यवहार। कोई लक्ष्य जो होगा उसके उस पे काम करना शुरू कर देगा बच्चा। उपलब्धि, कोई भी कार्य जब बच्चा करेगा तो उसे मास्टरी, उस काम में मास्टरी जरूरी होगी, तो उस काम को वो मतलब पूरा कर पाएगा। फिर उत्तेजना में कमी, जब उसे वह काम पूरा हो जाए तो उसके पास फिर से किसी चीज़ की नीड होगी, उत्तेजना में कमी होगी, फिर यह साइकिल इसी तरह चलता ही रहता है। फिर नीड होगी, फिर ड्राइव होगा, फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्ट बिहेवियर हो गई, फिर उपलब्धि होगी, फिर उत्तेजना में कमी होगी। तो यह जो साइकिल है इस तरह चलती ही रहती है। तो इसका जो निमोनिक है वह हमने जाना है कि एनडीए गार से याद रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मिड डे मील के बारे में है। तो हमारे पेपर, जो सीटेट का पेपर है, उसमें एक प्रश्न ये भी कभी कभी होता है कि मिड डे मील क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। तो मिड डे मील जो है 1995 में शुरू हुई थी, और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चे जो है स्कूल से ड्रॉ कर रहे थे, मतलब वो स्कूल नहीं आते थे। वह छोटे छोटे बच्चे अपने पोषण के लिए जो छोटे छोटे काम ढूंढ लिया करते थे और स्कूल नहीं जाते थे, खेतों में काम करते थे। इस वजह से वह स्कूल नहीं जाते थे, तो बच्चे को वापस स्कूल में लाने के लिए मिड डे मील की आवश्यकता पड़ी, और 1995 में इसकी शुरुआत हुई। तो अभी प्रेरणा जो है वह शारीरिक अवस्था है, अस्तित्व की ज़रूरत है, यह हमने जाना है। फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीपिंग, मिड डे मील आदि सब अभिप्रेरणा से ही आती है। अब हम जानेंगे अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की, मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम के सिद्धांत। तो यह यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है। फिजिकल, एक मिनट, फिजिकल नीड से, शारीरिक आवश्यकता से। तो शारीरिक अवस्था में एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ, यह सब आती है। हमें जीवन जीने के लिए इन सब की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर यह नहीं हो तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी। जब हम शुरुआती स्टेज में होते हैं तो हमें पानी की, खाने की, रहने की, सोने की, कपड़े की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा स्टेप है सेफ्टी।
नीड यानी कि सुरक्षात्मक आवश्यकता। जब हमें खाने की, रहने की, सोने की, पहनने की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि हमारी सेफ्टी क्या है, हमारी सेविंग क्या है, हमारे हेल्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, तब हम इसके लिए कार्य करते हैं। तीसरी अवस्था है लव एंड बिलोंगनेस यानी प्रेम व अपना तत्व की आवश्यकता। जब यह दोनों नीचे की नीड फुलफिल हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि हमारा अपना परिवार होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन होना चाहिए। तो फिर यह सब की आवश्यकता हमें पड़ती है। चौथी आवश्यकता है स्टीम यानी सम्मान की आवश्यकता। तो जब यह हमें परिवार, फ्रेंड आदि मिल जाती है, तब हम सोचते हैं कि हमारा समाज में स्टेटस क्या है, सेल्फ स्टीम क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, फ्रीडम क्या है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, हमारा पहचान क्या है। पांचवी आवश्यकता में कुछ 1 से 2% लोग ही जा पाते। पांचवी अवस्था जो है वह 1 से 2% लोग ही फुलफिल कर पाते हैं, जिसे आत्मसिद्धि भी कहते हैं। यानी कि जैसे कोई संन्यास लेके हिमालय में तप करना चला गया, और भी इस तरह के कार्य जो कोई लोग सोच भी ना सके, वैसे कार्य तो उसे आत्मसिद्धि कहते हैं। तो आज हमने जाना कि मोटिवेशन क्या है, इससे यह हमें सीखने के लिए कैसे अभी प्रेरित करती है। अब हम कल आईक्यू के सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरे चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।